सुंदरी की जिंदगी की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। सुंदरी और गुलाम को कुर्बान अली की कैद से छुड़वा तो लिया है बादशाह ने, मगर बादशाह ने यहाँ पर एक ऐसी चाल चली है, ऐसी गेम खेली है कि वो अब सुंदरी को लेकर खुद ही रफू चक्कर हो गया है। बादशाह ने गुलाम को पहले एतमाद में लिया और उसको गाड़ी में बिठाया कि हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। बादशाह पूरे रास्ते गाड़ी के शीशे में सुंदरी को ही देखता रहा और अपने दिल को समझाता रहा, लेकिन बादशाह का दिल नहीं माना। तो बादशाह ने गुलाम को घर के गेट के पास उतारा, हवेली के गेट के पास उतारा, उसका गेट खोलने के लिए कहा। और वहां से जब गुलाम उतरा गाड़ी से तो और गेट खोलने के लिए, तो गेट खोलने के लिए गार्ड जब चाबी लेने गया तो पीछे से वो बादशाह सुंदरी को लेकर उधर से रफू चक्कर हो गया। जब गुलाम ने ये महसूस किया कि काफी देर हो चुकी है, गुलाम की अम्मी ने भी उसको यही कहा है कि अब तक तो गाड़ी को घर के अंदर आ जाना चाहिए था। तो जब बाहर जाकर गुलाम देखता है तो वहां पर ना गाड़ी होती है और ना बादशाह और ना ही सुंदरी। सुंदरी को लेकर बादशाह फरार हो चुका है और ना मालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर गुलाम अब सुकून से बैठने वाला नहीं है। गुलाम ने अपनी दिलो जान की बाजी तो पहले भी लगा दी थी सुंदरी को पाने के लिए, अब तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि गुलाम तो अब बादशाह के बाबा के सामने भी ये कह देता है कि सुंदरी को पाने के लिए अब मैं हर हद तक जाऊँगा, चाहे मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े, मैं इसमें भी गुरेज़ नहीं करूँगा, मैं तो अपनी सुंदरी को पाकर ही रहूँगा। और जैसे ही गुलाम को पता चलता है, सुंदरी की खबर लगती है, तो गुलाम ढूँढता हुआ, पागलों की तरह दहाड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। और जब गुलाम सुंदरी के पास जाता है, उस घर में पहुँचता है जहाँ सुंदरी कैद है, तो उसका नाम लेकर तेज़-तेज़ पुकारता है, चीखें मारता है। और सुंदरी के कानों में जैसे ही गुलाम की आवाज़ पड़ती है, तो सुंदरी भी बेताब होकर गुलाम से मिलने के लिए उठ खड़ी होती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर अब गुलाम का सामना होगा बादशाह से। बादशाह भी इतनी आसानी से सुंदरी को गुलाम की होने नहीं देगा, क्योंकि बादशाह भी अब सुंदरी को सच्चे दिल से मोहब्बत करता है और बादशाह की मोहब्बत भी एक दीवानगी की हद तक पहुँच चुकी है। और बादशाह भी सुंदरी को किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बादशाह तो सुंदरी को बारहा यही कह चुका है कि मेरी मोहब्बत के जज्बे को तो तुमने कभी समझा ही नहीं, तुम तो मुझसे बस डरती ही रही हो और खौफ ही खाती रही हो। लेकिन अगर तुम मेरी मोहब्बत के जज्बे को समझ जाओ और तुम्हें पता चल जाए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, तो शायद तुम भी मुझसे डरना छोड़कर मुझसे मोहब्बत करने लग जाओ। लेकिन सुंदरी को तो गुलाम के सिवा और कोई सोचता ही नहीं है और ना कोई भाता है, क्योंकि सुंदरी जानती है कि गुलाम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं सुंदरी की खातिर। जिंदगी के हर लम्हे में, हर हालात में, हर मोड़ पर उस गुलाम जो है सुंदरी के शाना बशाना खड़ा था और हर मुश्किल से सुंदरी की खातिर लड़ता रहा था। और अब जबकि मिलने का टाइम आ चुका है, एक दूसरे का होने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पर अब सुंदरी कैसे गुलाम को छोड़ सकती है बादशाह की खातिर। लेकिन यहाँ पर बादशाह के घर वालों को भी इस बात का इल्म हो चुका है और यहाँ बादशाह की जो अम्मी है वो भी सुंदरी की माँ से ये कहती हैं कि तुम अपनी बेटी की शादी अब किससे करवाओगे। तो यहाँ पर सुंदरी की जो माँ है वो सबके सामने इस बात का इकरार कर देती है कि मैंने पहले भी सुंदरी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया और अब भी जो उसकी मर्जी होगी मैं वही फैसला करूंगी। तो यहाँ पर सुंदरी को अपने घर वालों की तरफ से कोई भी किसी भी रुकावट का सामना नहीं है, मगर बादशाह जो है वही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है सुंदरी और गुलाम के मिलाप में। लेकिन यहाँ पर अब तो फैसला होने वाला है, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इख्तिताम के करीब होती जा रही है। अब इन दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा, या बादशाह जिंदा बचेगा या गुलाम जिंदा बचेगा। लेकिन बादशाह जिस दीवानगी की हद तक पागल हो चुका है और अपने सर से भी गुजर चुका है और जिस कदर वो मदहोश है सुंदरी के प्यार में, लगता यही है कि अब बादशाह ही अपनी जान से जाएगा, क्योंकि जुल्म की इंतहा तो बादशाह ने शुरू से ही कर ली थी और जुल्म का खात्मा तो होकर ही रहेगा। और यहाँ पर गुलाम भी अब इतना इस कदर गुस्से में है कि वो घर से कह कर ये वो तहैया कर कर ही निकला था कि वो सुंदरी को यहाँ पा कर रहेगा, यहाँ तो उसको लेकर आएगा और यहाँ फिर वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। अगर उसको किसी को मारना भी पड़े तो वो गुरेज नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब ये लगता है कि आने वाले एपिसोड में कोई ना कोई मरेगा ज़रूर, कोई ना कोई हादसा ज़रूर होगा, क्योंकि 2 लड़कों के बीच में फँस चुकी है सुंदरी और सुंदरी की ज़िंदगी की मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो क्या लगता है आपको, क्या सुंदरी
कि वो किसी की मौत के बगैर ही गुलाम को मिल जाएगी, या फिर गुलाम अपने जुनून में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेगा कि अपने ही दोस्त की जान अपने हाथों से ले लेगा। आपको क्या लगता है कि सुंदरी किसकी होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बआसानी मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।